मैं अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी, शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तभी मैनेजर मिस्टर मिलर अंदर आए। लॉक करना मत भूलना। मैं सुबह की शिफ्ट के लिए विलियम को तुम्हारे घर चाबी लेने भेज दूंगा। और हाँ, टॉयलेट की लीकेज चेक कर लेगा। जी मिस्टर मिलर। ठीक है, अब काम पर लगो। मिस्टर मिलर चले गए और मैं स्टोर रूम से मॉप और बाल्टी लेकर आई। मैं सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर में क्लीनिंग स्टाफ के तौर पर काम करती हूँ। हालांकि ये छोटा सा थिएटर है, लेकिन आखिरी शो के बाद इसकी खालीपन इतनी बड़ी लगती है कि कोई भी इसमें खोया सा महसूस कर सकता है। लाल रंग की सीटें पुरानी और धूल भरी लग रही थी। तभी मेरी माँ का फोन आया। माँ, मैंने कहा ना आज मेरी नाइट शिफ्ट है। बार बार क्यों फोन कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता होती है बेटी। तुम सुबह की शिफ्ट क्यों नहीं ले सकती? क्यों माँ? ये जगह तुम्हारे घर से 3 ब्लॉक दूर है। आधी रात के बाद इतना पैदल चलना सुरक्षित नहीं है। माँ, नाइट शिफ्ट के पैसे ज्यादा मिलते हैं और मुझे पैसों की जरूरत है। आज मैंने अपनी साइकिल भी खरीद ली है। अब मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगी। अब सो जाओ और मुझे काम करने दो। गुड नाइट। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मुझे तंग करना बंद करो। मैंने झटके से फोन काट दिया। मेरी सौतेली माँ मुझे सच में चाहती है, लेकिन कभी कभी उसका प्यार मुझे दम घोटने जैसा लगता है। मैंने फोन पर म्यूजिक लगाया और उसे एक सीट पर रख दिया। खाली हॉल में म्यूजिक गूंजने लगा। मैं एक एक सीट की तरफ बढ़ी, नीचे फर्श पोंछा और कचरा काले बैग में भरने लगी। म्यूजिक मेरे इस बोरिंग काम में राहत देता है। सब कुछ सामान्य था। मुझे यकीन था कि अगले 1 घंटे में काम खत्म करके मैं अपने डॉग के पास घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन अचानक मुझे हॉल से कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। मेरे सारे होश चौकस हो गए। मैंने हॉल के एग्जिट डोर की तरफ देखा और चिल्लाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। मैंने म्यूजिक रोक दिया और एग्जिट डोर की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, एक लंबा कॉरिडोर दिखाई दिया। ऊपर लगी स्पॉटलाइट झिलमिला रही थी। आधा अंधेरा आधा रोशनी। माहौल बेहद अजीब लग रहा था। हेलो, कोई है वहाँ? मैं हिम्मत करके चक्कर लगाने लगी। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक मैं एक टूटी हुई खिड़की के सामने रुक गई। कांच के टुकड़े फर्श पर फैले थे और उनके पास एक बड़ा पत्थर पड़ा था जो शायद बाहर से फेंका गया था। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। खिड़की इतनी बड़ी थी कि एक आम कद का आदमी आसानी से अंदर आ सकता था। इसका मतलब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। हे भगवान, कोई अंदर घुस आया है। घबराकर मैंने अपनी जेब टटोले, लेकिन याद आया फोन तो मैंने हॉल में सीट पर ही छोड़ दिया था। बिना वक्त गंवाए मैं मूवी हॉल की तरफ भागी। पीछे छायादार गलियारे पर बार बार नजर डालती जा रही थी, लेकिन तीसरी बार जब पलटी तो मेरा दिल धक से रह गया। एक आदमी स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। काले बिखरे बालों ने चेहरा आधा ढक रखा था। वो कुछ पल बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने अजीब ढंग से चलना शुरू किया, जैसे किसी बहुत धीमी धुन पर नाच रहा हो। एक छोटा कदम दाईं ओर और रुक, फिर एक छोटा कदम बाईं ओर और रुक। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं उसकी, लेकिन अगर उसने वो खिड़की तोड़कर अंदर कदम रखा था तो वो बेखौफ नहीं था, खतरनाक था। मेरे होंठ कांपने लगे जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मेरी सांसें भारी हो रही थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा और कहा, माफ कीजिए, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मेरी आवाज सुनकर उसने नाचना रोक दिया और फिर उसी तरह खड़ा हो गया, चेहरा नीचे और बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई प्रतिमा। मैंने फिर कहा, हेलो, बंद होने के बाद आप यहाँ नहीं रह सकते। बेहतर होगा आप चले जाएं, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मेरी धमकी सुनकर उसने पहली बार ऊपर देखा। स्पॉटलाइट ने उसके डरावने चेहरे को उजागर किया। उसका एक नक्शा सा हंसता हुआ मुंह था और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था, जिससे उसके दांत गंदे और दागदार दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, आज रात तुम्हारे साथ मजा आएगा। क्या? तुमने क्या कहा? आज रात तुम्हारे कपड़े फाड़कर तुम्हें मरते हुए देखना बहुत मजेदार होगा। मैं भागने लगी। उसी समय वो आदमी भी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो पागल की तरह हंसते हुए दौड़ रहा था। तुम्हें पकड़ लूंगा,
कृपया। मैंने मूवी हॉल में घुसकर उस सीट की ओर भागी जहां मैंने फोन छोड़ा था। जैसे ही मैंने फोन पकड़ा, मूवी हॉल का एग्जिट दरवाजा तेजी से खुला और वो आदमी अंदर दाखिल हो गया। अब उसकी मुस्कान और भी बड़ी लग रही थी। वो भेड़िए की तरह सांस छोड़ रहा था, जैसे कोई शिकार का पीछा कर रहा हो। उसने कहा, मैंने कहा था तुम मुझसे नहीं छिप सकती। पास मत आओ, मेरे पास बंदूक है। सच में? कहाँ? तुम्हारे कचरे के बैग में? मैंने 911 डायल करना शुरू कर दिया और वो आदमी फिर से अपना पागल सा नाच शुरू कर दिया। धीरे धीरे नाचते हुए वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मॉप को कसकर पकड़ा और दिमाग में एक योजना बनाई। मेरा एक ही उद्देश्य था, जीतकर वहां से बाहर निकलना। मैंने सीटों के बीच से पार किया और वो मेरा पीछा कर रहा था। पीछा और पीछा चलता रहा। फिर एक बिंदु आया जहां हम दोनों एग्जिट दरवाजे से बराबर दूरी पर खड़े थे। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस आदमी की मुस्कान अचानक गुस्से में बदल गई। उसने कड़क आवाज में कहा, इसे मत सोचना भी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरी योजना समझ ली थी। उसने जान लिया था कि मैं दरवाजे की तरफ भागने वाली हूं ताकि उसे अंदर ही फंसा दूं। मैंने एक गहरी सांस ली और माथे के पसीने को पोंछा। वो आदमी ठहरा रहा और मुझे एक आखिरी निगाह देख रहा था। मैंने उससे कहा, वैसे भी मैं मर ही सकती हूँ, तो क्यों न मरने तक कोशिश करूं? ये कहकर मैं कूद पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागी। मैं सिर से खून बहा रही थी, पर मैंने परवाह नहीं की। जैसे ही मैं बाहर पहुंची, मैंने पीछे दरवाजा बंद किया और मॉप को जोर से अंदर ढकेलकर उसे बाहर से लॉक कर दिया। वो आदमी दरवाजे पर थप्पड़ मारने और पैर घोंपने लगा, चीखते हुए, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती। मुझे छोड़ो कुतिया, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, बिल्कुल इस टूटे हुए कांच की तरह। मुझे छोड़ो। जब पुलिस पहुंची, मैं बाहर इंतजार कर रही थी। वे अंदर गए और उस पागल आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस वाले उसे कार की तरफ घसीट रहे थे, वो उन पर चिल्ला रहा, हटाओ अपने हाथ मुझसे। वो औरत कहाँ है? उसे कह दो मैं। और तभी जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उसकी बाईं आंख 3 बार फड़की और जो उसने मुझसे कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम मुझसे छिप नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, शायद किसी और पते पर, जैसे CF ब्लॉक 23 एवेन्यू। जल्दी मिलेंगे। गाड़ी में बैठ पागल। एक पुलिस वाले ने उसे जोर से धक्का देकर कार में बिठाया और कार चल पड़ी। एक पुलिस अफसर मेरे पास आया और पूछा, तो आप कैसी हो? सिर भारी सा लग रहा है। बेटा, इस आदमी के बारे में कुछ परेशान करने वाली बातें हैं। अगर तुम सुनना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। क्या? कौन से परेशान करने वाली बातें? क्या तुम्हारे पास एक बिल्ली थी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे? उसने मुझे एक छोटा सा नोटबुक दिखाया। लगता है यही वही है जिसने तुम्हारी बिल्ली को मारा। हमें ये नोटबुक उसकी जेब से मिला है। उसमें पिछले हफ्ते की अजीब बातें लिखी हैं। 1 हफ्ता? वो मुझे 1 हफ्ते से पीछा कर रहा था? हाँ, लगता है उसने तुम्हारा पीछा सबवे में एक रात से शुरू किया था। जैसे ये जानना ही काफी नहीं था कि मैं लगभग 1 हफ्ते तक एक मनोविकारी के पीछा में थी, महिला पुलिस अफसर ने मुझे और भी साफ साफ बताया। उसने तुम्हें घर तक फॉलो किया, तुम्हारा घर पहचाना और फिर जब तुम बाहर होती थी वो चुपके से अंदर चला जाता था। उसने अपने नोटबुक में सब लिखा है। उसने नोटबुक मुझे दिखाई और उसमें लिखा था, आज मैं बेथ की बिल्ली से मिला जब वो अपनी जिम क्लास के लिए बाहर गई थी। मैंने उसके कपड़ों को सूंघा। एक दिन मैं उसे भी सूंघना चाहता हूँ,